मया अव्यक्त मूर्तिना, मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा, इदम सर्वम जगत ततम, यह सारा जगत विस्तृत है, सर्वभूतानि मत्स्थानि, सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित हैं, च अहम तेषु न अवस्थितः, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मया अव्यक्त मूर्तिना, इदम सर्वम जगत ततम, सर्वभूतानि मत्स्थानि, च अहम तेषु न अवस्थितः। भावार्थ, मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्तिमान महादेव द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत मानव बीज अर्थात बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत है। अतः सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित हैं, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। फुटनोट, नाहम तेषु ते मयि, गीता के 7वें अध्याय का 12वां श्लोक। क्योंकि अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष अनादि है, तो अति दुर्लभ एक मुखी रुद्राक्ष बीज बाप आदिदेव अर्थात आदम भी अविनाशी है। जैसे देह में अणुरूप आत्मा अविनाशी है, वैसे यह विराट पुरुष भी सृष्टि वृक्ष में सदा रहता है। तो वो कहने वाला कौन है? आत्मा जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। और उसका झाड़ में चित्र भी दिया हुआ, क्या? शंकर सृष्टि की सारी आत्माएं खिंच करके बिंदु बिंदु आत्माएं उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं देती, और मूर्ति भी है, मूर्तमान भी है, आंखों से दिखाई भी देती है। ये क्या बात हुई? ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती और मूर्तिमान भी है, दिखाई भी देती है, माने व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। कौन? शंकर। शंकर की जो कर्म इंद्रियां दिखाई देती है, हाँ, पुरुषार्थ करके जब वो आत्मा जो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर है, वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बना कर ले जाऊंगा, तो अव्वल नंबर कोई 100% शिव बाप समान बनता होगा ना? कौन बनता होगा? है वही मनुष्य सृष्टि का भी, जिसे शंकर कहा जाता है, जिसको कौन से पुरुषार्थ में दिखाते हैं? चित्र जो चरित्र की यादगार हैं, वो याद का चरित्र दिखाते हैं मोस्टली। याद चित्र याद के रूप में बैठे हुए हैं या दूसरे रूप में बैठे हैं? याद के रूप में। तो याद का ऐसा गहरा पुरुषार्थ करती है कि अव्वल नंबर शिव समान स्टेज को प्राप्त करती है, और उसका रूप शिवलिंग बनाया गया है। जो लिंग बड़ा रूप तो देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां देखने में नहीं आती, तो अव्यक्त है। अव्यक्त है माने अव्यक्त भी है और व्यक्त भी। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। क्या? ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से ही जन्म लेता है और उसी में समा जाता है। भक्ति मार्ग में
शंकर के सामने जाते हैं तो भगवान समझ करके याद करते हैं ना। और शंकर क्या करता है? हैं? वो भी याद करता है। तो भगवान भगवान को याद करता है क्या? है? नहीं करेगा। ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान इन्होंने उठाया है, उनको समझाना चाहिए कि गॉड इज वन, भगवान एक है और ये सारी सृष्टि उनकी रचना है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप गॉड को कहा जाता है। हैं? मनुष्य सृष्टि का बीज है तो सृष्टि रूपी झाड़ भी तो होगा ना। सृष्टि रूपी झाड़ में, सारे झाड़ में बीज समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? इसलिए गीता में लिखा है, नाहं तेषु ते मयि। क्या मैं उन सृष्टि के पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में नहीं हूं, लेकिन वो सारे के सारे मेरे में समाये हुए हैं। किसमें? बीज में समाये हुए। तो फिर इस एक बीज की ही महिमा है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिस मुकर्रर तन में मैं आता हूं। उस सभी पत्तों में थोड़े ही आता हूं, सभी टहनियों में आता हूं, सभी तनों में आता हूं क्या? नहीं। गीता में बताया ना, ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान, नाम दिया अश्वत्थ वृक्ष। क्या क्या नाम दिया? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने घोड़ा, थ माने स्थिर रहने वाला। कैसा वृक्ष? जो मन रूपी घोड़ा जहां स्थिर किया गया, मन स्थिर रहने वाला है या लगातार चलायमान है? चलायमान। तो चलायमान मन जो है, उसके द्वारा नई सृष्टि नहीं बन सकती। क्या? नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। स्वर्ग की स्थापना तब ही हो सकती है जब स्व की स्थिति में स्थित हुआ जाए। स्व माने आत्मा। तो आत्मा में जो मन बुद्धि है, उसमें जो मन है बहुत चलायमान, उस मन को आत्मिक बिंदु उसमें स्थिर कर देना। कहाँ स्थिर कर देना है? इंद्रियों में स्थिर कर देना या आत्मा में स्थिर कर देना? आत्मा में स्थिर कर देना। ऐसी प्रैक्टिस करना। तो जिसने ये प्रैक्टिस पक्की की 100%, उस बीज का नाम और उस बीज से पैदा होने वाला जो वृक्ष है, उसका नाम रखा गया अश्वत्थ वृक्ष, जिसका गीता में वर्णन है। तो ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष है
इसका एक बीज कौन सा है जिसमें से ये वृक्ष निकलता है? उस बीज का नाम मुरली में बता दिया। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। क्या? मनुष्य सृष्टि में जो बाप है वो राम वाली आत्मा है। जैसे उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है ना, इसे झाड़ का षष्ठी रूपी झाड़ का, ये षष्ठी रूपी झाड़ तो अनादि है, न इसका आदि है न इसका अंत है। तो इस झाड़ का आदि मध्य अंत की बात है। वो जो जड़ झाड़ होते हैं उसका सिर्फ आदि और अंत होता है, और जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसको गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल लाल राउंड पाटधारी कोई मनुष्य आत्मा नहीं है, सिवाय एक शिवलिंग स्वरूप के, जिसे अव्यक्त मूर्ति गीता में कहा है, जिसमें सारा जड़ जंगम संसार समा जाता है प्रलय काल में। प्रका मतलब प्रकष्ट रूपेण, लय माने लीन हो जाए, उसको कहते हैं प्रलय काल। कुछ भी न रहे, एक ही रहता है। इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर मनुष्य षष्ठ रूपी वृक्ष का बीज जिसे कहा जाता है, जिस वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष नाम दिया गया। परम पिता है वो जो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बाप एडम आदम है, उसका भी बाप है। एडम आदम का और कोई बाप नहीं है। कौन है बाप? शिव बाप। और शिव बाप का कोई बाप नहीं। तो जो मनुष्य मात्र का पिता है, वो मनुष्य मात्र का पिता सृष्टि के अंत में आकर के जीरो बन जाता है। जैसे जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 10-20 बंदियां रख दो, कुछ कीमत होगी? और उन बिंदियों के साथ 1, 2, 3, 4, 5 अंक रख दो तो कीमत हो जाएगी। ऐसे ही अंतिम जन्म में वो भारत जो जीरो बन जाता है, उसको हीरो बनाने के लिए सुप्रीम सोल बाप आता है। उसी में क्यों आता है? किसी और में क्यों नहीं आता? आता तो और में भी है। नंबरवार रुद्रमाला के मणके हैं। रुद्रमाला है, उसमें मुख बने होते हैं रुद्राक्ष मणकों में। कोई में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 10 मुख, कोई में 14 मुख। वो है मुख लेने की यादगार। लेकिन उन रुद्राक्ष के मणकों में एक ऐसा रुद्राक्ष होता है जो बहुत प्रसिद्ध होता है और विरल मिलता है। उसमें सिर्फ एक ही मुख होता है, वो किसी को मिलता नहीं है मोस्टली। क्या? आदम तो पुरुष तन होता है ना। एडम, आदम, मूर्तिमान शंकर, अर्जुन, जितने भी नाम दिखाए गए हैं, इसे इतने नाम क्यों दिखाए गए? इतने रूप दिखाने की क्या जरूरत है? अरे ऋग्वेद में ही बता दिया, एको सदविप्रा बहुधा वदन्ते। सद माने सच्चा, विप्र माने ब्राह्मण। एक ही सच्चा ब्राह्मण है
जो शास्त्रों में अनेक रूपों में दिखाया गया है। क्या? कौन सा सच्चा ब्राह्मण? जिसे कहते हैं चोटी का ब्राह्मण। क्या? जैसे पहाड़ों की चोटी होती है ना, ऐसे सबसे ऊंची स्टेज वाला ब्राह्मण। तो सबसे ऊंची चोटी दुनिया में है एवरेस्ट चोटी। जब दुनिया में जलमयी होती है, महाविनाश होता है, कल्पांत काल आता है, तो वो चोटी ही बचती है और बाकी सब डूब मरते हैं। मरना शरीर से होता है, आत्मा तो मरती ही नहीं। लेकिन वो एक व्यक्तित्व ऐसा है जो एवरेस्ट चोटी पर शरीर के साथ रहता है। सच्चा ब्राह्मण, जिसके लिए मुरली ब्रह्म वाक्य है, जब मैं आता हूं सच रूपी रंगमंच पर तो सब डूब जाते हैं। क्या? पाप पंक में, पाप रूपी कीचड़ में, अज्ञान अंधकार में सब डूब जाते हैं। एक है ब्राह्मण जिसकी चोटी पकड़कर मैं खींचता हूं, एक बचा रहता है, उसको पकड़ करके खींचता हूं। तो विराट पुरुष संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। उस विराट पुरुष में सब कुछ है, सारे प्राणी मात्र दिखाए जाते हैं। तो वो ही सच्चा ब्राह्मण हुआ।